ये हमारा पार्ट 2 है लेक्चर 1 का। और अब हम जब हमने बेसिक चीज़ें समझ ली हैं कि किस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, किस तरीके से हम फाइल साइजेस लेंगे और कौन से मोड्स के लिए हम कौन से कलर मोड्स और फाइल साइज को हम यूज़ करेंगे। इसके बाद अब हमारे पास सबसे पहले जो टूल्स आते हैं उसमें सिलेक्शन टूल्स आते हैं। सिलेक्शन टूल्स के लिए सबसे मेन जो टूल है वो सिलेक्शन टूल कहलाता है इस कैटेगरी का। तो ये अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपको प्रीव्यू दिख रहा है कि इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये टूल्स किस तरीके से काम करेगा उसके लिए मैं एक रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ। और रेक्टेंगल टूल जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया कि स्क्रीन के ऊपर आपको ये दिख रहा होगा कि एक प्लस का साइन नजर आ रहा है। ये प्लस का साइन के बीच में आपको एक डॉट भी दिख रहा है। ये डॉट जो है ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ है जैसे एक पेंसिल या पेन की नेब। जब हम पेपर पे पेंसिल या पेन को रखते हैं तो एक डॉट जनरेट होता है। तो सेम चीज़ यहीं पर है, यानी इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरी इमेज यहाँ से ड्रॉ होना शुरू होगी। अभी ये आपके सामने एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है और नीचे राइट साइड के कॉर्नर पे आप देखेंगे तो आपको ये नजर आ रहा है कि विड्थ और हाइट उस ऑब्जेक्ट की वो शो कर रहा है हमें सॉफ्टवेयर। तो जैसे ही मैं जहां तक मुझे ड्रॉ करना है मैं इसको कर्सर को लेकर आऊंगा और इसको लेफ्ट कर छोड़ दूंगा तो ये इमेज ड्रॉ हो जाएगी। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम किसी ड्राइंग टूल की मदद से कोई चीज ड्रॉ करेंगे तो हमने फौरी तौर पर जो ड्रॉ करने के बाद सिलेक्शन टूल को चूज करना है ताकि ये टूल जो है वो डीएक्टिवेट हो जाए, वरना ये हम जितनी मरतबा क्लिक करेंगे ये उतनी मरतबा ड्राइंग करता चला जाएगा। तो इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आप लोगों को क्लास में पहले भी बताया था और अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमें ये तमाम टूल्स की शॉर्ट कीज याद होनी चाहिए। तो उसका बेस्ट तरीकाकार ये है कि आप इन टूल्स के ऊपर जब कर्सर लेकर जाएंगे तो आपको हर टूल के नाम के साथ उसके अल्फाबेट लिखे हुए नजर आएंगे जो उसकी शॉर्ट कीज है। तो उन शॉर्ट कीज को नोट डाउन कर लें और उनको याद कर लें। अगर आप शॉर्ट टाइम में एक अच्छी चीज बनाना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट कीज का इस्तेमाल लाजमी करना होगा। तो अब सिलेक्शन टूल हमारे पास एक काम ये करता है कि मैं अगर कहीं भी ब्लैंक एरिया पे क्लिक कर दूंगा तो ये सिलेक्शन खत्म हो जाती है ऑब्जेक्ट की। अभी मैंने इस पर क्लिक किया तो ये अब मैं इसको पकड़ के मूव कर सकता हूँ। दूसरी चीज हमने थ्योरी के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि हमारे पास जो वेक्टर आर्ट होता है या वेक्टर ड्राइंग होती है, जब वो ड्रॉ होती है तो जो शेप बनती है उसकी आउटलाइन कह लें या उसकी बॉर्डर कह लें या स्ट्रोक कह लें, पाथ कहलाता है बेसिकली। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कर्सर जैसे ही लेकर आया हूँ मैं तो ये पाथ आपको शो कर रहा है। अच्छा, ये जो व्हाइट बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं इन शेप के चारों तरफ, ये व्हाइट बॉक्सेस जो है वो बाउंडिंग बॉक्स कहलाते हैं। ये बाउंडिंग बॉक्स क्या काम करते हैं कि ये बाउंडिंग बॉक्स इस शेप को रीशेप करने में मुझे हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ से इसको कम करना है, यहाँ से इसकी हाइट को बढ़ाना है, यहाँ से इसकी विड्थ को कम करना है। और अगर मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो मैं कॉर्नर पे जैसे ही कर्सर लेकर जाऊंगा तो ये एक राउंडेड शेप आपको दिख रही है जो जिसकी मदद से जब मैं क्लिक करके उसको घुमाऊंगा तो ये मेरा शेप जो है रोटेट होना शुरू होगा। ये अब आपको डिग्री के तौर पर एंगल दिख रहा होगा जिस तरह से आपको विड्थ और हाइट दिख रही थी। तो ये हमारे पास सिलेक्शन टूल का काम होता है कि इस तरीके से हम शेप्स को रिसाइज कर सकते हैं और रोटेट वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, अब इस टूल के जब सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे और जब इन पॉइंट्स के ऊपर मैं कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो ये एक राउंडेड शेप में शिफ्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास जो रेक्टेंगल शेप्स होती है ये शार्प कॉर्नर शेप्स होती है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये शार्प कॉर्नर शेप्स होती हैं। इसको अगर मुझे राउंड करना है तो मैं इस पॉइंट को पकड़ के जब ड्रैग करूंगा तो ये राउंड करेगा और एक वक्त आएगा ये बिल्कुल ऑल और या फिर राउंड सर्किल में शिफ्ट कर सकता है। अगर मुझे ये एक साइड से सिर्फ राउंड करना हो बाकी शार्प कॉर्नर्स रखने हो तो मैं इस पॉइंट पे एक क्लिक करूंगा पहले और उसके बाद इसको जब ड्रैग करूंगा तो ये इस तरीके से शेप को राउंड कर देगा। इसी तरीके से अगर मैं इधर से करता हूँ तो ये यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास शेप ड्रॉ हो जाती है। तो ये हमारे पास सिलेक्शन टूल का काम था। इसकी मदद से हम कोई भी शेप को रीशेप वगैरह इस तरीके से रिसाइज वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक और टूल होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या काम करता है कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, मैंने उसको ड्रॉ किया है।
अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ, इसकी शॉर्ट की हमारे पास ए है, तो ये जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो मेरा बाउंडिंग बॉक्स गायब हो जाएगा। अब ये यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स नजर आ रहे थे, हमें पता है कि एक लाइन जो बनती है वो डॉट से डॉट मिला के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो लाइन होती है, और लाइन की मदद से हमारे पास जो शेप जनरेट होती है। तो अब अगर मुझे ये वाला कॉर्नर या ये वाला कॉर्नर जो है मुझे इस जगह पर चाहिए, तो मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो बाकी पॉइंट डीसेलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं इस पॉइंट को पकड़ के जब मूव करूंगा तो ये इस तरीके से शेप मेरी जनरेट हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम है, जो हम लोग सिलेक्शन टूल के बजाय अगर हमें किसी एक मखसूस कॉर्नर को मूव करना हो तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से करते हैं।